एसडीएम साहब, मैं आपको समझा दूं, मैं रेवेन्यू का वकील हूँ, हाईकोर्ट है, 5% वकील है तो मैं रेवेन्यू, आप वकील हैं, मैं रेवेन्यू का ऑर्डर करता हूँ। आप ऑर्डर करते हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सही कह रहे हैं। हमने 4 सप्ताह देखी है। मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनके ऊपर मानवीय आधार पर कहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट का पैसा न लगे। अगर गवर्नमेंट का पैसा लग मैं केवल इतने कह रहा हूँ कि हम अपनी बात को सक्षम से कहकर और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता है, आप भी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट का पैसा लगता है तो वो ठोक बजा के देख के तब लगता है वहाँ पर। आप लोगों ने नोटिस दिया था, बताना दूसरी बात। पहले इसको बंद कराइए, 1 मिनट के लिए बंद कराइए। हमको पूरा उम्मीद है कि आप हमारी आपकी शक्ल के अनुसार गांव से आप भी बिलोंग करते हैं। क्या आपका घर खतौनी में बना है? सब आबादी, पूरा देश नजूल और आबादी, शहर है तो नजूल में, गांव है तो आबादी में। तो क्या ये हमारे सैनिक साथी खड़े हैं, सब अपने गांव जाते हैं, सब ग्राम समाज में हैं, तो इसका मतलब है चाहे जब बुलडोजर आएगा और चाहे जब गिरा देगा। अंदर दबा हुआ है। कितने लोगों का सामान दबा है? दो घर है। 2 घरों की। और किसका? आपका और किसका? हमारा आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान नाम है, मेरा अब्बा का नाम मोहम्मद इनाम है। आपका? इनके घर में कोई कमाने वाला नहीं, सब छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे हैं। इनके फादर नाम बोलो, क्या नाम? इनका भी घर गिरा दिया, 3 लोगों का घर गिराया है। सामान निकाल पाए थे? आधा सामान फंसा था अंदर। मोहम्मद इनाम पिता का नाम इब्राहिम, मोहम्मद इब्राहिम। ये है इनकी अम्मा है। ये 751 891 अपना सामान निकाल देते हैं। 8808 एक नंबर और नोट कर लीजिए नीचे के 8188 88 053 900। काम तो अभी बंद करा देना चाहिए। आप इतना अपमान कर रहे हैं हम लोगों का, समाजवादियों का। काम बंद कराइए जाके। टाइम नहीं दिया, ये सब टाइम नहीं दिया, इन्होंने टाइम नहीं दिया। जैसे 1 दिन का टाइम। ये कहना आप लोगों ने नोटिस दिया था, बताना दूसरी बात। चुप रहो यार, पहले इसको बंद कराइए, 1 मिनट के लिए बंद कराइए। सूचना दी गई और इनकी क्या योजना है, क्या सारी चीजें बताइए। आप नोटिस दी गई है और कब दिया गया? आपने नोटिस नहीं दी गई? अरे भाई क्यों बोल रहे हो? बोलो नहीं, हम नहीं बता पाएंगे। आप सक्षम अधिकारी यहाँ पर हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से आप ही से कोई बात करेगा। आप यहाँ मकान गिरवा रहे हैं तो कम से कम आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक नोटिस कब दी गई थी? और दूसरे महिलाएं रो के कह रही हैं, हमने समय मांगा कि मेरा सामान निकालने दो, बच्चे हैं, जवान बेटियां हैं, उसके बाद मैं सामान निकाल लूं। आपके लोगों ने सामान नहीं निकालने दिया सारा। ऐसा नहीं, मैं मैं आपको दिखा दूं, आप मानेंगे? सभी का सामान निकला। मेरी बात तो सुन लीजिए। अगर सामान अंदर दबा हो, आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर उन्होंने सामान नहीं निकाला है, कोई डिस्पोजल वाला वैसा अरे भाई कोई बात नहीं, उनको समय ही नहीं दिया गया। नहीं, सभी को समय दिया गया, सभी ने वो सामान सब दबा पड़ा है। लोगों ने कहा कि रात में बताए, सुबह गिरा दिए। कम से कम मानवीय आधार पर 1 हफ्ता, 4 दिन, 10 दिन समय देना चाहिए। ये अपनी बात कहीं करते, आपसे बड़े ऊंचे सक्षम अधिकारी से बात करते, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करते, ये अपनी बात कहते कहीं पर। प्राविधान जो है आपने नोटिस का क्या है? आपने नोटिस कब दिया था? आप जान 1 महीना पहले, 6 महीना पहले दिया जाता है। ऐसा नहीं कि आप लोग नोटिस दी गई, वो करीब 20 दिन पहले दी गई है। आपकी नोटिस की डेट या नोटिस है कुछ? यहाँ आप लोगों के पास कोई नोटिस दिया ही नहीं? नोटिस दिया ही नहीं। के पास सिर्फ एक निशान लगा था, इसके आप ये बता दीजिए, आप और हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आप हमारी आपकी शक्ल के अनुसार गांव से आप भी बिलोंग करते हैं। क्या आपका घर खतौनी में बना है? सब आबादी, पूरा देश नजूल और आबादी, शहर है तो नजूल में, गांव है तो आबादी में। तो क्या ये हमारे सैनिक साथी खड़े हैं, सब अपने गांव जाते हैं, सब ग्राम समाज में हैं, तो इसका मतलब है चाहे जब बुलडोजर आएगा
और चाहे जब गिरा देगा। चाहे जब वाली बात नहीं है। आप ये बताइए यहाँ क्या हो रहा है? जब इनको बताया गया कि अपना वही तो मैं मांग रहा हूँ नोटिस। आप सक्षम अधिकारी, आपके पास नोटिस होनी चाहिए। कम से कम आपको 3 दिन का मौका दीजिए, अभी बुलडोजर रुकवा दीजिए। पार्टी आने से 1 हफ्ते 5 दिन का मौका दीजिए, 5 दिन का। आपको 3 दिन का टाइम हम दे रहे हैं, 5 दिन का मौका दीजिए। 5 दिन का दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो दुकानें, प्लीज मेरी भी सुन रहे हो। जी, हम पूरी बात सुनेंगे। दुकान खाली है जी, हमको तोड़ेंगे। जो किसी का और का सामान हम आप 5 दिन की कह रहे हैं, हम 7 दिन का भी टाइम दे देंगे, लेकिन 7 दिन का पर्याप्त टाइम होता है। और मेरा ये कहना आपसे निवेदन है कि जैसे 7 दिन का समय दे रहे हैं तो 7 दिन हम सक्षम अधिकारी से सक्षम सम्मानित ढंग से अपनी बात पेश कर दें। बिल्कुल सही तब तक आप पूरा काम बंद कर रोक दीजिए। मेरा अनुरोध ये है कि जो दुकानें खाली हैं, अच्छा एक चीज जिनका सामान निकल गया, एक चीज बता दीजिए, जब सारा सामान अंदर था आप चले गए, बुलडोजर चला के सारा सामान गिरा दिया गया। आप कह रहे हैं कि सामान नहीं, हमने निकलवा दिया। अब वो रो के कह रही महिलाएं कि सामान मेरा अंदर पड़ा हुआ है। सामान उसी में रखा है। देखो मैं आप बिल्कुल आपकी बात, जो पीछे वाली हैं उनमें हम 7 दिन से पहले नहीं करेंगे कोई थोड़ा साइड फोटो नहीं आ रहा है। आप सोसाइटी की बात करिए, आधार भी हो जाए। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी, एक लोग हमारे पास आए, समाजवादी पार्टी आई है, बुलडोजर रुक जाए, सक्षम अधिकारी डीएम कमीशन से बात करेंगे। ऐसा नहीं, मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा। अरे भाई, इनसे गुजारिश बहुत की गई थी, टाइम मांग रहता है इन्होंने। मेन ये सर सुनिए, मैं बात आपकी कर रहा हूँ, ये सक्षम अधिकारी हैं। मैं डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से, उच्च अधिकारी समाजवादी पार्टी पूरी मिलेंगे। मैं कल डीएम से मिल लूंगा। आप 1 हफ्ते रोक दीजिए बस। ये लगे कि समाजवादी पार्टी के आने के बाद आपने ये रोक दिया और हमको मौका दिया। समय दे, मैं एक बार को बहुत प्रेम से, भाईचारे से मैं आपसे सहूलियत मांग रहा हूँ। मैं बीसी साहब से बात, हाँ बीसी साहब उनसे बात करें, एक बार बात करें, उनसे बात करें कि 1 हफ्ते का समय दे दें। हम सक्षम अधिकारी से बात कर लें, हो सकता है इनको न्याय दिला दें। व्यक्तिगत मानो वीडियो बना ये देखिए, आपका क्या नाम है? ये सचिव हेम सिंह जी हैं, और ये भाई बीसी साहब से बात करेंगे। 1 हफ्ते के लिए काम रुकेगा। कल हम लोग डीएम साहब से, कमिश्नर साहब से बात करेंगे, उनसे पूरी बात बताएंगे, उसके बाद ये काम चालू कराएंगे। ये अपना फेस दिखा दीजिए। आप बात गिरा दिया गया। क्या हमको जहाँ विस्थापन किया जाएगा वो मुझको फिर बाद में मूल्य देके दिया जाएगा कि निःशुल्क दिया जाएगा? सर दुकान जो अंदर हम लोग दे रहे हैं, इसीलिए ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे दे रहे हैं। वक्फ का आते हैं, ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी, वक्फ कानून पे आप रिस्ट्रिक्शन नहीं कर सकते। और आपने अगर नक्शा पास कराया वो दिखाएं, रजिस्ट्रार जनरल सुप्रीम कोर्ट मेरा आपको ऑर्डर हो चुका है, ये आप पढ़ लीजिए। आप ही का ऑर्डर है, डीएम साहब की वो वक्फ संपत्ति आप ही का सिटी मजिस्ट्रेट 19 देती है। किस चीज़ का कि वक्फ प्रॉपर्टी ले आइए, ये काफी देर हम आ गई। 1 मिनट ये है मौके पर 1 हफ्ते की का प्रतिबंध डीएम साहब आपसे मिलने आया है। डीएम साहब से, कमिश्नर से बात करते हैं। ये समाजवादी पार्टी रिक्वेस्ट करते हैं। ये समाजवादी पार्टी नजूल है ही नहीं आपके। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने आपके पूरे फैजाबाद पे खत्म कर दिया। मैं नाम का रिकॉर्ड है नजूल एसडीएम साहब, मैं आपको समझा दूं, मैं रेवेन्यू का वकील हूँ, हाई कोर्ट है। बात रेवेन्यू का वकील है तो मैं रेवेन्यू का वकील है, मैं रेवेन्यू का ऑर्डर करता हूँ। आप ऑर्डर कर दें। आप पहले मेरी बात सुनिए। अरे सुनिए, सुनाने की बात करें, जोरिया करेंगे आप तो सुनिए। आप सुना रहे हैं, पेपर आ रहा है, मैं आपको चार्ट दे रहा हूँ, आप संतुष्ट हो लीजिए। कोर्ट है आपकी जमीन, कुछ दिखाओ आप। मैं दे रहा हूँ कागज।
वक्त में ये दर्ज है। नहीं, मैं आपको दे रहा हूँ, आपके डीएम साहब का ऑर्डर है। अरे आप सब चुप रहिए। सुप्रीम कोर्ट ने वो कानून पे रोके, ये वक्त के अंदर दर्ज है और वो आपका ही ऑर्डर है सर। सिटी मजिस्ट्रेट आपसे बड़ा है सर। अरे बात होने दीजिए। ये अकल की बात कर रहे आप एसडीएम साहब ने ऑर्डर किया 97 में। बात कर रहा है अरे क्या तो क्या बात है बच्चों के लिए अपने बात करो क्या मतलब बात हम लोग तनख्वाह भी यार काहे ऐसी बात कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ भाई साहब चुप रहिए। देखिए सर, जिलाधिकारी ने ऑर्डर किया, ये वक्त संपत्ति है और मैं भी आपको पेपर आप सुनिए, आपके जांच करा लिए तब तक काम करो। हमने जांच करा, मैं आपकी पेपर जो आपको दे रहा हूँ उसकी बताइए। एसडीएम साहब जितना कीजिए। मेरी एक बात, मैं नियुक्ति सचिव साहब से बात करूं, मैं अनिल अवस्थी साहब से बात करा रहा हूँ। सुनिए, आपसे बड़े चेयरमैन हैं। कोई भी गवर्नमेंट का पैसा ऐसे फाजिल तो नहीं। अनिल अवस्थी साहब से बात करिए। हम मानते हैं, जगह बनाते हैं। हम इस बात को मानते हैं। बात समझे आप, मेरी एक छोटी सी बात समझे। समझिए सर, ये गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है, यहाँ किसी व्यक्ति का पैसा नहीं लग रहा है, न कोई व्यक्ति का काम। हम ये कहाँ कह रहे हैं गवर्नमेंट का पैसा न लगे। अगर गवर्नमेंट का पैसा लग, मैं केवल इतने कह रहा हूँ कि हम अपनी बात को सक्षम से कहकर बात समझे और उसके बाद अगर गवर्नमेंट का पैसा नहीं लगता है, आप भी जानते हैं कि अगर गवर्नमेंट का पैसा लगता है तो वो ठोक बजा के देख के तब लगता है वहाँ पर। ऐसा थोड़ी है कि ये सरकारी पैसा करोड़ों रुपए लग रहे हैं। हमने 4 सत्ता देखी है। सत्ता तो देखिए, सुनिए एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। सही कह रहे हैं। हमने 4 सत्ता देखी है। मैं रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि इनके ऊपर मानवीय आधार पर नहीं, मानवीय आधार पर ही तो हम आपको सारे ऑप्शंस रख दिए। ऑप्शंस में इतने हैं कि हमको एक हफ्ते का एक बार जगह देख लीजिए। हम जगह घूम के देख बाकी जो हम लोगों ने बताया एक चीज कह रहे हैं, एक हफ्ते के लिए 24 मिनट हुए रुक जाओ, अध्यक्ष जी से बात चल रही है। क्यों बीच में बोल देते हैं? मेरा कहना ये है, हाथ पकड़ के वैसे भी नहीं बात करना चाहिए। कोई हाथ नहीं है, पीछे हटिए, अधिकारी है। कोर्ट है, वो कोर्ट है, कोर्ट बात कर रहे हैं। एसडीएम साहब कोर्ट वाली बात कीजिए। आपका कहना है मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। हमारा काम शुरू होने भर का आप खाली करा दें। कहाँ काम शुरू करेंगे? ये आइए वो देख लीजिए। आइए ये देखिए सांसद जी हमारे और हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग ये जो वो मिलना पोर्शन इसमें सामान दबा है। दबा हुआ है सर, अगर दबा ना होगा तो हम नहीं लेंगे। कोई घर आप चल के उसमें खुदवाइए, देखिए। अगर ना मेरी अलमारी बक्सा ना दबा हो तो कहिए। अलमारी भी है। जी श्रीराम कॉलोनी में जूठा आवाज दिया है, वो पीछे वाला पोर्शन में भी छोड़, ठीक है। ये पोर्शन हमारा वर्किंग एरिया में, ये इतना पोर्शन हमको दे नहीं, इसको भी करो कीजिए ना, मिलेगा और उस पीछे का रोड तो सब मिल जाएगा। आपकी जमीन में सब मिलेगा। ठीक है, जो आप हम आपकी बात देखिए सौहार्दपूर्ण वार्ता है, इसमें कोई ये बात नहीं। आपकी बात हम कंसीडर दबाव नहीं डालने तो आप हमारी भी बात को समझिए, हम आपकी बात को हम आपका जितना रेजिडेंशियल पोर्शन है जिसमें लोग रहते हैं वो सब ना देखिए हो गई आज की डेट में दुकानें सारी हमें जहाँ तक ये है इधर का पोर्शन हम छोड़ दे रहे हैं, उधर रेजिडेंशियल पोर्शन छोड़ दे रहे हैं। अभी आपने कहा करते हम छोड़ दे रहे हैं, इधर का इतना हमें दे दीजिए हमारा वर्क। हलीम भाई है, हलीम भाई वहाँ कहाँ रुके भाई? केवल अलग से व्यवस्था कर दो। पहले लोगों को शिफ्ट कराया जाए, उसके बाद ही उनको निकाला जाए। ठीक, और काम को 3 फेज में काम होगा। पहले फेज में जो पूछना था अभी परिवार परिवारी के लोग समान पहले जो परिवार है उन लोगों को कहीं शिफ्ट कराया जाएगा, इसके बाद ही कोई काम करेंगे।
उन्होंने आश्वासन दिया नहीं ये बात तोड़ फोड़ का मौका अभी लेकिन अभी भी आ सकते हैं उधर बात हमारी हुई आइए उधर ये तो आप बता रहे आप लोग कहीं मत जाएंगे, ये 50 कहीं जाने बताइए ये देखिए सब गिरा दिया गया, सामान का कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ भी नहीं संदेशा दिया गया, कुछ भी नहीं बताया। कौन सा है ये? हाँ ये पूरा है। ये आइए देखिए सब ये 12 तारीख की नोटिस दी गई थी, 12 तारीख गिराने को, घर गिराने को कोई नोटिस नहीं दी गई थी। उसी के आड़ में घर भी गिरा दिया, बोला गया, कुछ नहीं, कोई सपोर्ट किया, विरोध कोई नहीं कर रहे। सामान मेरा अंदर रखा हुआ था, विरोध उसका नहीं कर रहे थे, गिराइए, बट सामान निकालने तक का भी मौका नहीं दिया, नहीं दिया सामान मेरा। जी जिला प्रशासन वो सब थे, एक दिन का भी समय नहीं दिया, एक दिन का भी समय दे देते सामान निकाल लेते, मेरा सारा सामान लीजिए आगे यहाँ पे खड़ा नोटिस आपको लिखा पढ़ी परदादा तक है, परदादा तक है, ये इनका घर है, मेरा आगे मेरा पीछे आगे ये है सर सब तोड़ दिया यहाँ पड़े हैं और रात से यही गुजार दिए, दोपहर में देखिए बगैर लोकतंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार संविधान भी देता है और कोर्ट भी देता है। आज ये पुरानी मंडी जो 100-150 साल से बसी है, जिनके घर यहाँ पर 100 साल के ऊपर के हैं, यहाँ की महान जनता, यहाँ के लोगों का, निवासियों का कहना ये है कि कम से कम हमको बसने की व्यवस्था हो जाती। हमारी जवान बेटियाँ, छोटे छोटे बच्चे इस तपती हुई गर्मी में तख्त पर, ज़मीन पर, चटाई पर लेटे हुए हैं, जिनको कल से निवाला नहीं मिला हुआ है, जिनको पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। उनका कहना यह है कि हमको नोटिस नहीं दिया गया, हमको नोटिस दिया जाता 6 महीना पहले, तब मेरा मकान गिराया जाता, तब हम कहीं सक्षम अधिकारी, सक्षम कोर्ट में जाते, अपनी बात को रखते। हम आज अभी यहाँ के संबंधित अधिकारियों से बात किए, BC साहब से बात हुई है, SDM साहब आ रहे हैं, उनसे हमारी समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल जो आया है आज, उनका कहना यह है कि हमको 1 हफ्ते का समय दीजिए, हम सक्षम अधिकारी, DM साहब, कमिश्नर साहब उच्च स्तर पर बात कर लें। उसके बाद हम उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद जो निर्णय होगा उसको हम मानेंगे। आज हम इस जनता के बीच में आए, अपने पीड़ित लोगों के साथ आए, हम इनके साथ खड़े हैं। समाजवादी पार्टी परिवार पूरा इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। हम इस बात को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक क्या मांग कर रहे हैं आप? पूरी हमारी मांग है कि 1 हफ्ते का समय दिया जाए और उसके बाद बुलडोजर रुके। ठीक, धन्यवाद।